Hello dear students, welcome to PPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास में समाजशास्त्र का चैप्टर सेकंड सांस्कृतिक परिवर्तन का लेक्चर 9 लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर 9 है। आज का टॉपिक अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार प्रसार के बारे में आज चर्चा करेंगे। अंग्रेजी सभ्यता के प्रचार प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार प्रसार संस्कृतिकरण अर्थात पश्चिमीकरण में कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेजी सभ्यता, जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्टार्ट होता है पूर्ण रूप से 1857 से भारत में, पूरे भारत में अंग्रेजों की शासन सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ जाती है, तब अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं। भारत में पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों की जो सभ्यता आई, अंग्रेजों की सभ्यता का जो प्रचार प्रसार हुआ, वो जातीय वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे कमी आती है। जातीय वर्ण व्यवस्था में जो निम्न जात के लोग थे, सबसे नीची जात के लोग जिन्हें माना जाता है, स्पर्श करना पसंद नहीं करते थे, उन जातियों में जो भेदभाव होता था वो अंग्रेजी सभ्यता के प्रचार प्रसार से धीरे धीरे कमी आई। इसके बाद उसके पहले समाज में चमड़े के जूते नहीं पहनना चाहते थे, चमड़े के जूते नहीं पहनना चाहते थे और नलों से पानी नहीं पीना चाहते थे। इस तरह की समस्याएं लोगों में थी, लेकिन अंग्रेजों की जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के प्रचार प्रसार से भारतीयों ने चमड़े के जूता पहनना स्टार्ट कर दिया और जो नलों से पानी न पीने का कार्य था, उसमें चमड़े का नल के अंदर वार्षण लगता था, इसलिए नल से पानी न निकाल करके कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। नल का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन ये भी धीरे धीरे परंपरा पश्चिमीकरण के कारण समाप्त हो गई और नल का पानी भी पीने लगे और चमड़े के जूते भी पहनने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजों की सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे जो छुआछूत जो जातीय परंपरा थी वो धीरे धीरे कम होती गई अंग्रेजों की सभ्यता के प्रचार प्रसार की वजह से। सेकेंड पॉइंट है जातीय दूरी। सेकेंड पॉइंट है हमारा जातीय दूरी के बारे में चर्चा करते हैं। परंपरागत विभिन्न जातियों में जो परंपरागत दूरी थी, जो भारतीय समाज अर्थात भारतीय सभ्यता में जो परंपरागत दूरी थी, वो पश्चिमीकरण के कारण जातीय दूरी का अंतर समाप्त हो गया। भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में जो जातीय भेदभाव था, जो परस्पर जातीय परंपरा थी, वो परंपरा पश्चिमीकरण के कारण पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो गई। तीसरा है अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, यहाँ पर पश्चिमीकरण के कारण अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया गया, अर्थात प्रोत्साहन किया गया और यहाँ पर जातीय वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई। यहाँ भी जातीय वर्ण व्यवस्था पश्चिमीकरण के कारण अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करके जातीय वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और अंतर जातीय विवाह परंपरा प्रारंभ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निम्न वर्गों के प्रभाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। निम्न वर्गों का प्रभाव, नेक्स्ट पॉइंट है निम्न वर्गों पर प्रभाव। निम्न वर्गों पर प्रभाव। निम्न वर्गों पर प्रभाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था में शूद्रों, भारत में वर्ण व्यवस्था
भारत में वर्ण व्यवस्था में शूद्रों तथा निम्न अस्पृश्य जातियों के लोगों का स्थान तथा निम्न अस्पृश्य जातियों के लोगों का स्थान निम्न अस्पृश्य जातियों के लोगों का स्थान सबसे नीचा माना जाता है। सबसे नीचा माना जाता है। इन लोगों को स्पर्श करना पसंद नहीं किया जाता था। इन लोगों को स्पर्श करना पसंद नहीं माना जाता था। इन लोगों को स्पर्श करना पसंद नहीं माना जाता था। किंतु आज पश्चिमीकरण पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता तथा औद्योगिक यातायात पश्चिमी सभ्यता तथा औद्योगिक तथा यातायात निम्न वर्गों पर प्रभाव भारत में वर्ण व्यवस्था यातायात के साधनों के विकास के कारण यातायात साधनों के विकास के कारण ये बातें समाप्त हो गया और ये बातें समाप्त होगी और निम्न वर्गों के लोगों की सामाजिक स्थिति निम्न वर्गों की लोगों की सामाजिक स्थिति सुधार सामाजिक स्थिति में सुधार आया। अब नगरों तथा उद्योग धंधों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। नगरों तथा उद्योग धंधों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। अब यहां से हम समझ सकते हैं निम्न वर्गों पर प्रभाव कैसे पड़ा। निम्न वर्गों पर प्रभाव कैसे पड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था में शूद्रों तथा निम्न अस्पृश्यता भारत वर्ण व्यवस्था में शूद्रों तथा निम्न अस्पृश्यता अर्थात नीचे जात के लोगों
का जो स्थान था सबसे नीचा माना जाता था। नीची जात के लोगों का जो स्थान था वो सबसे नीचा माना जाता था। इन लोगों को स्पर्श करना पसंद नहीं माना जाता था। इन लोगों को स्पर्श करना पसंद नहीं माना जाता था। किंतु आज पश्चिमी सभ्यता तथा औद्योगिक तथा यातायात के साधनों के विकास के कारण, किंतु आज पश्चिमी सभ्यता तथा औद्योगिक तथा यातायात के साधनों के विकास के कारण ये बातें समाप्त हो गई। ये बातें समाप्त हो गई और निम्न लोगों के वर्गों की सामाजिक स्थिति में सुधार और निम्न वर्गों की सामाजिक स्थिति में सुधार आया। अब नगरों तथा उद्योग धंधों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता है। अब नगरों तथा उद्योग धंधों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता। इसके तहत एक अधिनियम भी लागू किया गया, 1955 अधिनियम। 1955 अधिनियम में भारतीय संविधान से अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत समाप्त कर दिया गया। जो निम्न वर्गों का प्रभाव था वो भी पूर्ण रूप से उनका प्रभाव बढ़ने लगा। जो भेदभाव था 1955 के अधिनियम से भारत सरकार ने पूर्ण रूप से इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है स्थिति, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार कैसे आया। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। स्त्रियों की स्थिति सही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज का आधुनिकीकरण हुआ अर्थात पश्चिमीकरण हुआ, वैसे वैसे समाज बदलता गया और स्त्रियों की स्थिति में सुधार आता गया। स्त्रियों की स्थिति में सुधार आता गया। जैसे नंबर 1, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया गया। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया गया। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया गया। समान अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों को, पहला पॉइंट स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया गया। सेकेंड पॉइंट स्त्रियों में जागृत पश्चिमीकरण की देन है। स्त्रियों में जागृति जो है वो पश्चिमीकरण की ही देन है। स्त्रियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से समानता की मांग करने लगी। स्त्रियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान समानता की मांग करने लगी। स्त्रियां भी पुरुषों के समान सभी क्षेत्रों में समानता के अधिकार की मांग करने लगी, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान में इन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसलिए स्त्रियां भी समानता का अधिकार, पुरुषों के समान अधिकार मांगने लगी। थर्ड पॉइंट है पश्चिमीकरण के प्रभाव में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। पश्चिमीकरण में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से स्त्रियों ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्त्रियों ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त कर दिया। पश्चिमीकरण के कारण स्त्रियों ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों का परित्याग कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों को पुरुषों के साथ मिलकर काम करने का अधिकार पश्चिमीकरण की देन है। स्त्रियों को पुरुषों के समान काम करने का
पश्चिमीकरण की देन है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारत में स्त्री को पद की दासता से मुक्ति मिली। पश्चिमीकरण के कारण ही स्त्री को पुरुषों की दासता से मुक्ति मिली। अब यह शिक्षित होकर किसी संस्थान में नौकरी कर सकती है। अब यह शिक्षित होकर किसी भी संस्थान में अपनी इच्छा अनुसार नौकरी कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये स्त्रियों के शिक्षा में सुधार अर्थात उनके अधिकार में सुधार। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से स्त्रियों को विवाह विच्छेद गोद लेना, विवाह में जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता आदि के अधिकार मिल गए। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में स्त्रियों विवाह विच्छेद गोद लेना, जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता आदि के अधिकार मिल गए हैं। पश्चिमीकरण ने स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दी है। पश्चिमीकरण ने ही स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दी है। अब स्त्रियां उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त की जा सकती है। अब स्त्रियों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्त की जा सकती है। अब ये राष्ट्रपति से लेकर प्रशासन के निम्न पदों तक किसी भी पद पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार मिल गए हैं। अब वे आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। स्त्रियों की स्थिति में ये सब सुधार पश्चिमीकरण की देन है। स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार आया है, इस स्थिति में सुधार का कारण ही पश्चिमीकरण आया। जितने भी सुधार आए पश्चिमीकरण के कारण सुधार आया है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड